एक सदस्य को गलत होने से आपका परिवार बर्बाद हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। ये समझिए कि अगर एक इंसान आपके परिवार में अगर गलत पैदा हो गया, गलत सोच वाला पैदा हो गया, गलत व्यवहार वाला पैदा हो गया, तो आपके घर को तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन हम नहीं सोच पाते हैं, हम ये नहीं जान पाते हैं कोई इंसान क्या कर रहा है, उसके बारे में हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि बस जो सामने दिखाई दे रहा है बस वही नजर आता है। लेकिन वह इंसान अपने अंदर से क्या क्या कर रहा है आप उसको जानकारी भी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर एक सदस्य भी आपके परिवार से गलत निकलता है तो आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार एक टोकरी में रखा हुआ एक आम, जो सड़ा हुआ आम है, पूरी टोकरी को सड़ा देता है, उसी प्रकार अगर आपके परिवार में एक भी गलत इंसान पैदा हो गया तो आपके घर को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा, आपके परिवार को खंडित कर देगा। लेकिन उस स्थिति में करिए क्या, जब आपके घर में कोई ऐसा सदस्य आ जाता है कि जिसका व्यवहार खराब है, बोली वचन खराब है, गलत सोचता है, गलत करता है, तो आप उससे कैसे बच पाइए, क्योंकि आप भी उस परिवार के एक सदस्य हैं। उस स्थिति में सिर्फ एक ही काम होता है, जिस प्रकार कि एक टोकरी में रखा हुआ आम अगर खराब हो गया तो या तो उस आम को उस जगह से निकाल कर फेंक दिया जाए या उस आम के उस अंग को काट दिया जाए जिस जगह पर वो सड़ रहा है। जिस प्रकार ये शरीर है, शरीर में अगर कहीं भी कुछ हो जाता है, सड़ने लगता है, तो उस जगह को काट के निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो गलत कर रहा है, आप जानते हैं कि गलत कर रहा है, इसके चलते आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, तो उस इंसान को समझाने की कोशिश करिए, उसको बताने की कोशिश करिए, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करिए। आप हमेशा ये प्रयास करिए कोई इंसान सही रास्ते पर आ जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके परिवार को बर्बाद होना निश्चित है। लेकिन हम शुरू में क्या करते हैं कि अगर थोड़ा भी अगर लड़का है अपना गलत कर रहा है तो हम अपनी नज़रें बंद कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लड़का है गलती कर रहा है तो क्या हो गया। लेकिन वही गलती धीरे धीरे बड़ा होकर वो बड़ा गलती करने लगता है, जिसका प्रभाव क्या होता है कि आपको भी भोगना पड़ जाता है, आपके परिवार में रहने वाले सदस्य को भोगना पड़ जाता है। लेकिन हम छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, नहीं बोलते हैं कि छोड़िए, जाने दीजिए, गलती कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन वह इंसान सुधरता नहीं है, गलती पर गलती करता जाता है, और उसका परिणाम लास्ट में ये होता है कि पूरे परिवार को सत्यानाश कर देता है, बर्बाद कर देता है। जब बर्बाद हो जाता है उस समय इंसान सोचता है कि हमने बहुत गलती किया। अगर उसी समय इस व्यक्ति को अगर हम डांट दिए होते, मार दिए होते, तो ये गलती नहीं होता। पहले के लोग क्या करते थे, अगर परिवार का कोई भी सदस्य अगर गलत रास्ते पर जाता था तो उस सदस्य को ही उस परिवार से हटा देते थे, या तो जान से मार देते थे या समाज से उसको बाहर कर देते थे, परिवार से बाहर कर देते थे, जाओ जो तुमको मन तुम करो। ऐसे लोग थे। लेकिन आज हम लोग खुद अपने घर में वैसे इंसान को पैदा कर रहे हैं, वैसे लोगों को मनोवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, उसको अंदर ये सोच डाल रहे हैं, अगर उसको गलत भी कर रहा है तो हम शाबाशी देकर उसके मन को बढ़ाते हैं, जिसका परिणाम अंत में वही निकलता है, घर की बर्बादी। तो आप कभी भी ऐसा अगर आपको महसूस होता है, उसी वक्त अपने परिवार के सदस्य को सुधारने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। जिस प्रकार कि अगर आम थोड़ा भी अगर सड़ता है, एक आम सड़ता है, तो उस आम के उस भाग को अगर हम काट के निकाल देते हैं तो फिर टोकरी के सभी आम नहीं सड़ते हैं। उसी प्रकार आपको करना चाहिए, तभी आपका परिवार बर्बाद होने से बच